कौटिल्य यानी जिन्हें विष्णुगुप्त या आचार्य चाणक्य कहा जाता था, जो आज से लगभग 2300 साल पहले हुए थे, जो कहा मैंने ईसा वास्य विदम सर्व यत्किंचा जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन पुंजिता मां गदा कस्य स्विद्धनम। पल के अर्थात समय के नष्ट होने पर विद्या कहाँ, यानी कह रहे हैं समय का मतलब समय का इस्तेमाल अच्छे से करें, समय का इस्तेमाल। और कहे कि अयम निजम परोवेति गणनाम लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम्। यह मेरा है, यह पराया है, ऐसी गणना लघु चेत वाप्तुं च समीपस्थ वित्तगारः पत्रालयः वा गन्तव्यः तत्संबद्धः अधिकारिणः च। नमस्कार प्रिय छात्रों, आज आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9 की संस्कृत जो हमारी पाठ्य पुस्तक है शारदा, उसका हम अध्याय संख्या 2 देखने जा रहे हैं। हमारे इस अध्याय का नाम है सुखस्य मूलम धर्मः धर्मस्य मूलम अर्थः। अर्थ यानी कि पैसे की बात हो रही है, रुपए की यहाँ पर बात हो रही है। सुख हम जानते हैं, मूल यानी कि सुख का मूल है धर्म, यानी धर्म, सुख धर्म से आता है और धर्म का मूल है अर्थ। अर्थ होता है तो ही धर्म भी हो पाता है, यानी ये सुख, धर्म और अर्थ ये तीनों ही आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसके बारे में ही ये हमारा जो अध्याय बताने की कोशिश कर रहा है। आइए समझते हैं इसको। सबसे पहले इस अध्याय में हमारे पास जो जो चीजें लिखी हैं मैं आपको उसका अर्थ बताता हुआ चलूंगा। साथ में मैंने इसका हिंदी अर्थ भी लिखा है, अन्वय जो हम कह सकते हैं। अन्वय असल में किसे कहते हैं पहले मैं समझाता हूँ। जैसे कोई श्लोक है या कोई भी उद्धृत किया गया है तो उसका शब्दार्थ एक तरह का होता है, जो वो होता है अन्वय। देखा जाए तो ये अन्वय ही है, इसका हिंदी अन्वय कह सकते हैं, इस संस्कृत जो चीज है। लेकिन अन्वय पद्य का होता है, मतलब कोई श्लोक टाइप का या जो कविता टाइप की होती है उसका गद्य जो संस्करण होता है उसको हम कहते हैं अन्वय। फिलहाल भारतीय धर्मशास्त्रेषु अनेकाः सूक्तयः विद्यन्ते याः मानव जीवनस्य यथार्थ तत्त्वं प्रतिपादयन्ति तेष्वेकं प्रसिद्धं सूत्ररूपं वाक्यं कौटिल्यस्य अर्थशास्त्रे अस्ति। सुखस्य मूलम धर्मः धर्मस्य मूलम अर्थः। बच्चों, जो कौटिल्य यानी कि जो अर्थशास्त्र के जो रचयिता थे कौटिल्य, यानी जिन्हें विष्णुगुप्त या आचार्य चाणक्य कहा जाता था, जो आज से लगभग 2300 साल पहले हुए थे, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, है ना। उन्होंने एक उद्धृत किया अपने अर्थशास्त्र में, उसके बारे में बता रहे हैं कि सुखस्य मूलम धर्मः धर्मस्य मूलम अर्थ। अभी अर्थ समझेंगे इसका क्या है। अस्य आशयः, ये जो इसका आशय बता रहे हैं इस चीज का, ये अन्वय है। अस्य आशयः अस्ति यत् वास्तविक सुखस्य आधारः धर्मः धर्मपालनस्य च आधारः अर्थ इत्युक्ते धनम यत् सर्वविधस्य आजीविका व्यवहारस्य प्रमुख साधनम। जीवने धर्मः अर्थः सुखम इत्येतेषां त्रयाणां परस्पर संबंधः अविच्छिन्नः अस्ति। यः जना न्यायपूर्वकम् अर्थोपार्जनं करोति सः धर्मपालनं कर्तुः समर्थं भवति, धर्मपालनेन च दीर्घकालिक सुखम लभते। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसका अर्थ जो बता रहे हैं यहाँ पे साथ साथ लिखा ताकि आप आराम से समझ सकें। अगर आपको उसके नोट्स चाहिए टेलीग्राम में दे दूंगा। भारतीय धर्मशास्त्रों में अनेक सूक्तियां विद्यमान है जो मानव जीवन के यथार्थ तत्व का प्रतिपादन करती है। उनमें से एक प्रसिद्ध सूत्र रूप में वाक्य कौटिल्य के अर्थशास्त्र में है, सुख का मूल धर्म है और धर्म का मूल अर्थ है। इसका तात्पर्य है कि वास्तविक सुख का आधार धर्म है तथा धर्म पालन का आधार अर्थ है। अर्थ ऐसा कहने पर धन, यानी अर्थ जिसकी बात हो रही है वो धन की बात हो रही है। क्या कह रहे हैं? धर्म पालन का आधार अर्थ है, यानी अगर आप धर्म का पालन भी करना चाहते हो कुछ चीजों का, तो उसके लिए भी अर्थ की जरूरत पड़ेगी। जैसे आप इसके ऐसे समझिए, जैसे कोई माता पिता हैं, अगर उन माता पिता को अपना धर्म का अपना उत्तरदायित्व निभाना है अपने पुत्र पुत्री के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, तो उनको वो अच्छी शिक्षा दिलाना चाहते हैं, अच्छा स्वास्थ्य दिलाना चाहते हैं, एक रोटी कपड़ा मकान, उनकी जरूरी जो आवश्यकताएं उन्हें पूरा करना चाहते हैं। लेकिन इन सबके मूल में कौन छुपा है? अर्थ छुपा है। तो इस अर्थों में ये कह रहे हैं कि यहाँ पर धर्म पालन का जो आधार है वो भी अर्थ है। इसी तरीके से कह रहे हैं जो सभी प्रकार की आजीविका तथा व्यवहार का प्रमुख साधन है। जीवन में धर्म, अर्थ, सुख, इन तीनों का परस्पर संबंध अविच्छिन्न है। जो व्यक्ति न्यायपूर्वक धन का अर्जन करता है वह धर्म का पालन करने में समर्थ होता है, धर्म के पालन से दीर्घकाल तक सुख भोगता है। ठीक है ना, धर्म का पालन वो कर पाता है अगर उसके पास अर्थ है तो, और उससे उसे सुख की प्राप्ति हो पाती है। तो धर्म, अर्थ और सुख एक अर्थों में तीनों ही आपस में क्या है? संबंधित है। जो हमारे भारतीय प्राचीन जो हमारा इतिहास रहा है, हमारे जो पूर्वज रहे, उन्होंने भी कहा है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ कहे हैं। धर्म जो अभी मैं बता ही रहा हूं, धर्म है ना, जो धारण किया जा सके वो धर्म है। अर्थ यानी कि पैसे की बात हो रही है। उसके बाद काम यानी कि अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करना, है ना। काम का अर्थ यह है कि आपको जो चीजों की जरूरत है उनकी पूर्ति होते रहना। और मोक्ष एक अंतिम पराकाष्ठा है इन सभी चीजों की। यहां देखते हैं सामान्य जीवने अन्नम वस्त्रम आवासः, रोटी कपड़ा मकान, मतलब उसकी बात कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? सामान्य जीवने अन्नम वस्त्रम आवासः, शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवा। आज के समय में रोटी
कपड़ा मकान ही जरूरत नहीं है, उसके अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य, ये दो चीजें भी बहुत जरूरी मानी जाती हैं। तो सामान्य जीवने अन्नम वस्त्रम आवासः शिक्षा स्वास्थ्य सेवा चैत्यादीनां मूलभूतानां आवश्यकतानां पूर्तये धनम आवश्यकम। इन सभी की पूर्ति के, इन सभी के मूल में आपको धन मिलेगा। पर्याप्त धनस्य अभावात् स्वकर्तव्य पालनम कठिनम भवति। पर्याप्त धन के अभाव में कर्तव्य पालन, जो अपना खुद का कर्तव्य है किसी का, वो उसका पालन करने में भी असमर्थ अपने आप को पाता है व्यक्ति, अगर उसके पास धन नहीं है तो। फिर ये कह रहे हैं स्वास्थ्यम शिक्षा सेवा दानम चैत्यादीनि कार्याणि बाधितानि भवन्ति। स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, सेवा करनी है आपको किसी की, आपको किसी की सेवा करनी है तो भी आपको धन चाहिए, आपको दान पुण्य का कुछ काम करना है आपको तभी भी धन चाहिए। यानी देखा जाए तो धन अच्छे और बुरे दोनों ही कामों में चाहिए। अगर कोई आतंकवादी संगठन है उन्हें भी धन चाहिए, कोई राष्ट्रवादी संगठन है तो उन्हें भी धन चाहिए। तो धन मूल में है, चाहे धर्म के या अधर्म के, ये भी एक बात है। लिखी नीति अधर्म वाली मैंने जोड़ दी। दैनंदिनी जीवनम च असंतुलितम भवति अतः धर्मशास्त्रे चतुर्वर्गेषु धर्मार्थ काम मोक्षेषु अर्थः अंत्यतमः स्तंभ इति गण्यते। ये कह रहे हैं वही जो मैं आपको कह रहा था, धर्म अर्थ काम मोक्ष का। बोले धर्म शास्त्रों में जो चतुर्वर्ग बना रखे हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उनका मूल आधार भी धन है। अब इसका हिंदी अर्थ देखिए, सामान्य जीवन में अन्न वस्त्र घर। आप कोशिश किया करो कि इसको पढ़ के भी आपको समझ में आता रहे। फिर देखा करो क्या चीज समझ में नहीं आई थी तो अर्थ देखना, ये इसका अर्थ होता है यहां लिखने का। सामान्य जीवन में अन्न वस्त्र घर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा इत्यादि मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन आवश्यक है। पर्याप्त धन के अभाव से अपने कर्तव्य का पालन भी कठिन हो जाता है। स्वास्थ्य शिक्षा सेवा और दान इत्यादि कार्य बाधित हो जाते हैं, दैनिक जीवन असंतुलित होता है। इसीलिए धर्मशास्त्र में धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्वर्गों में अर्थ एक स्तंभ गिना जाता है। अर्थ यानी कि पैसा, इसमें पैसा है, इसका मतलब एक स्तंभ गिना जाता है। यानी कहते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष जो चार पुरुषार्थ है हमारे धर्मशास्त्रों ने जो हमारे उद्धृत किए हैं, उनमें अर्थ को भी एक स्तंभ के रूप में देखा गया, यानी अर्थ को एक सामान्य परिभाषा में नहीं मान लिया गया। कई बार लोगों की एक गलत फहमी हो जाती है बच्चों, वो क्या होती है, वो सोचते हैं कि पैसा एक कोई एक वर्ग की एक अवधारणा बन जाती है कि पैसा यानी कि धन मतलब पाप, वो धन बराबर पाप देखते हैं। यानी कोई अगर धनी है तो वो पापी ही होगा निश्चित, और अगर कोई निर्धन है तो फिर कोई पैरामीटर नहीं है। तो ये एक तरह से ये जो तुलना की दृष्टि है ये गलत है। कई बार कुछों का मानना ऐसा होता है कि पैसा आप तभी कमा सकते हो, किसी का पैसा तभी आता है जब दूसरे का पैसा जाता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल आप समझो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, उदाहरण के लिए कि हमने कुछ सब्जी वगैरह, कुछ बाजार से सब्जी वगैरह खरीद ली, हमने कुछ सब्जी वगैरह खरीद करके हमने एक अपनी दुकान लगाई। अब उस दुकान में हमने क्या किया, अपनी सब्जी जो कच्ची हम रॉ सब्जी लाए थे उस सब्जी को प्रोसेस किया, बनाया, रोटी बनाई, चपाती जो जो होता है वो चीजें बनाई, और हमने कुछ एक अपना एक छोटा सा ढाबा सा कुछ तो खोल लिया। अब क्या होगा, कोई वहां से पथिक जा रहा है, वो भूखा है। अब उस पथिक को आप अगर खाना दे रहे हो, उसके बदले में वो आपको पैसा दे रहा है। आपने किसी का पैसा कम नहीं किया, आपने पैसा सृजित किया यहाँ पे, क्योंकि आपने सेवाओं के बदले पैसा। तो ये जरूरी नहीं होता कि हम पैसा तभी कमा पा रहे हैं जब हमारा कहीं से पैसा निकल रहा है, कहीं से पैसा खर्च हो जाए, किसी की जेब से पैसा निकल कर किसी की जेब में आता है, ऐसा नहीं है। हो सकता है उन्होंने 20 रुपए की उनका पूरा का पूरा ओवरऑल खर्चा आया होगा, जो कॉस्ट आई होगी, लेकिन अब वो 100 रुपए उनके पास हो गए, यानी उनका 80 रुपए का लाभ है। तो ये लाभ किसी और को के हिंसा के द्वारा या किसी और से छीन कर नहीं आया, बल्कि उनके ही प्रयासों के द्वारा आया। उन्होंने सेवा प्रदान की, उसके बदले उन्हें अर्थ मिला। तो ये इसका होता है ना, तो ये एक चीज होती है। अब इसी प्रकार से देखें, गरुड़ पुराण में कहा गया, यहां पे हम देखते हैं, उक्तम गरुड़ पुराणे ब्रह्मो मुहूर्ते चौथाय धर्ममर्थम च चिंतयेत। अर्थात दिनस्य, ये इसका क्या हुआ, अन्वय हुआ। अर्थात यानी अन्वय संस्कृत में ही उसका समझा रहे हैं। अर्थात दिनस्य आरंभे, उसका भावार्थ समझा रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। अर्थात दिनस्य आरंभे धर्मार्थयो चिंतनम आवश्यकम स्वस्थः आर्थिक व्यवहारः त्रिविधः भवति। यहां क्या कह रहे हैं कि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर धर्म और अर्थ का चिंतन करें। जब आप सुबह उठें तो सुबह उठें तो आप धर्म का और अर्थ का दोनों का चिंतन करें सुबह उठ करके। आप देखते होंगे हमारे जो धर्मशास्त्रों में बताया गया, क्या बोलता है, कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। यानी कि शुरुआत में ही जब हम अपने सुबह उठ रहे होते हैं, प्रारंभ कर रहे होते हैं, तो प्रातः स्मरण क्या करना होता है, ये करना होता है जो मैंने भी बोला। क्या, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर यानी हाथ के अग्र में लक्ष्मी वसती है, लक्ष्मी यानी धन। और लक्ष्मी किसका प्रतीक है, लक्ष्मी आती है कैसे, पुरुषार्थ से, लक्ष्मी आती है मेहनत करने से, है ना। तो कह रहे हैं कर के अग्र में, क्योंकि हम जितने मेहनत के हम जो भी काम करेंगे वो हम अपनी अंगुलियों से, तो कह रहे हैं अपने हाथों को देखते समय कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती, कर के मध्य में सरस्वती है, यानी विद्या की देवी है।
कर मूले तु गोविंदा, कर के मूल में गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम, प्रभाते कर दर्शनम यानी अपने कर का, अपने हाथों का दर्शन इस भांति से करें कि आपको यहाँ पर लक्ष्मी, यहाँ पर माता सरस्वती, यहाँ माता लक्ष्मी, माता सरस्वती और यहाँ गोविंद दिखाई दे। आपको इस तरह से जब आप ये करें तो आप इनके प्रतीक रूपों को समझें कि ये इनसे क्या क्या अर्थ होगा आपका, है ना। क्योंकि लक्ष्मी जी होती है, आप जानते हैं लक्ष्मी जी विष्णु जी की धर्मपत्नी है ना। अब विष्णु जी क्या है, वो कर्म के प्रतीक हैं। और वो क्या है, इसका मतलब क्या होता है कि जो लक्ष्मी जी होती है वो वही निवास करेगी जहां पर विष्णु जी निवास करेंगे। और विष्णु जी यानी कि जहां पर कर्म प्रधान होगा, जहां पर कर्तव्य पालन जहां पर होगा। श्री कृष्ण भगवान क्या कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म प्रधानता को बताते हैं। तो यही बात होती है। तो वो यही कहना चाह रहे हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके हम लक्ष्मी जी का आह्वान करें, हम अपने धर्म के बारे में सोचें। तो धर्म अर्थ ये उन्हीं अर्थों में है। आपका धर्म क्या है, आप अभी क्या है, आप शिक्षार्थी हैं। आपका पहला धर्म है कि आप शिक्षा ग्रहण करें एक निश्चित आयु। वैसे तो शिक्षा ग्रहण करने की कोई आयु नहीं होती, लेकिन फिर भी हमारे उसमें जो अलग अलग आश्रम बनाए गए हैं उसमें 25 वर्ष तक की आयु को माना जाता है कि आप शिक्षार्थी के रूप में रहेंगे, है ना। तो आप कुछ ना कुछ सीखते हुए चलते रहेंगे। तो आपके पास बहुत सारी चीजें सीखने के लिए, आपके पास रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित है, आपके पास सामाजिक विज्ञान, बहुत सारी चीजें हैं, हिंदी है, अंग्रेजी है, संस्कृत है, अलग अलग भाषाएं सीखने का आपको मौका मिलता है। तो वो आपका परम धर्म है, आप उसका पालन करते हुए चलें। समझ रहे हैं ना बात को। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर धर्म और अर्थ का चिंतन करें, अर्थात दिन के आरंभ में धर्म और अर्थ का चिंतन आवश्यक है। पवित्र धर्म संबंधी व्यवहार 3 प्रकार का है। पवित्र अर्थ संबंधी, ये कह रहे हैं पवित्र अर्थ संबंधी व्यवहार, यानी अर्थ संबंधी मतलब पैसे से संबंधित व्यवहार, यानी किस तरह से आपका उसको लेकर के नजरिया होना चाहिए, वो 3 प्रकार का हो सकता है। एक होता है न्यायपूर्ण अर्थ अर्जन, यानी न्यायपूर्ण अर्थ अर्जन। यहां आते हैं जरा, न्यायपूर्णम अर्थोपार्जनम सन्मार्गेण एव धनार्जनम करणीयम इति उक्तम भगवता मनुना। सर्वेषामेव शौचनामर्थ शौचम परम स्मृतम यो अर्थे सुचिरहि सह सुचिर्नः मृदा ऋषिः शुचिः। यानी कि ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि सन्मार्ग के द्वारा ही धन का अर्जन करना चाहिए, यानी धन का अर्जन सन्मार्ग के द्वारा करना चाहिए। क्योंकि पैसा कमाने के 2 माध्यम है ना। अब आप कौन सा माध्यम चुन रहे हो, कि आप विधेयात्मक माध्यम को चुन रहे हो या आप निषेधात्मक माध्यम को चुन रहे हो। क्योंकि पैसा गलत तरीकों से भी कमाया जाता है और पैसा अच्छे तरीकों से भी कमाया जाता है। जैसे अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं एक तरह की सेवा अगर दे रहा हूं, तो मैं भी उसके बदले मुझे भी कुछ धन मिल रहा है, अर्थ मिल रहा है। तो मुझे उसके बदले पैसा मिल रहा है, तो मैं इसे गलत नहीं बोलूंगा, मैं इसे हेय दृष्टि से भी नहीं देखूंगा। कि अगर मैं बोलूं कि मैं कुछ पैसे कमा रहा हूं या मैं कुछ पैसे अर्न कर रहा हूं, तो ये कोई गलत बात नहीं है। गलत बात है कि आप किस माध्यम से कमा रहे हो, आप कैसे पैसे को कमा रहे हो, है ना। उसका माध्यम क्या है, क्या वो हिंसा के द्वारा आ रहा है, क्या वो दूसरों को कष्ट देकर आ रहा है, क्या वो समाज में एक नकारात्मक प्रभाव लाएगा, आपका पैसा कमाने का वो तरीका, है ना, समाज को गलत दिशा में ले जाएगा। तो इस तरीका का जो पैसा कमाना हुआ वो यहाँ पर निषेध किया गया है। बोला गया न्यायपूर्ण अर्थ अर्जन होना चाहिए, यानी सन्मार्ग के द्वारा ही धन का अर्जन करना चाहिए। भगवान मनु ने कहा है, सभी प्रकार की पवित्रता में धन की पवित्रता ही प्रमुख है। जो अर्थ के संबंध में पवित्र है वह ही पवित्र है। मिट्टी और जल के द्वारा शुद्धता नहीं कही जाती। वो कह रहे हैं, इसका तात्पर्य क्या है, इसका तात्पर्य है कि अनैतिक धन संबंधी व्यवहार कभी भी नहीं करना चाहिए। किसी के धन का लालच मत करो। इस उपनिषद के वाक्य को निरंतर मन में टिकाकर अपने कौशल और ज्ञान से धन का अर्जन करना चाहिए। अपना कौशल, आपका जो स्किल है उससे, और जो भी आपकी जो भी आपका ज्ञान है, जो भी आपने शिक्षा ली है किसी विशेष उसमें, उसी के द्वारा आप धन अर्जन कर रहे हो, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। यानी सन्मार्ग के द्वारा धन अर्जन करना, आप गर्व से कह सकते हो कि हाँ मैं धन अर्जन कर रहा हूं। अब यहां पर कहा गया है, अस्य आशयः यत अनैतिकः आर्थिक व्यवहारः कदापि न करणीय। यानी इसका आशय यह है कि अनैतिक तरह का जो आर्थिक व्यवहार है, पैसे का जो ट्रांजैक्शन है, वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मां गृधः कस्य स्विद्धनम, ये बच्चों ये हमारे जो ईशावास्य उपनिषद है उनका पहला श्लोक जो आता है वो आता है, ईशावास्य मिदम सर्वम यत् किंचात् जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता या मां कृदः कस्य स्विद्धनम। ये उसकी अंतिम पंक्ति को लिखा गया है। क्या कहा मैंने, ईशावास्य मिदम सर्वम यत् किंचा जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मां गृधः कस्य स्विद्धनम। यानी कि जो ईशावास्य परिषद का जो पहला श्लोक है वो कहता है कि संपूर्ण संसार ईश्वर का है। संपूर्ण संसार के कण कण में ईश्वर व्याप्त है, यानी वही यहां पर व्याप्त है। इसीलिए जो भी आप काम कर रहे हो उसे संतोष के साथ करो और जल्दीबाजी में मत करो। और ये भी जो अंतिम पंक्ति जो उन्होंने ली है, जिसका इसके साथ अर्थ बैठता है इस संदर्भ के साथ, वो अंतिम पंक्ति जो उसकी है, मां गृधः कस्य स्विद्धनम, यानी कि मां गृधः कस्य
स्वित धनम का अर्थ है कि दूसरे के धन को लोभ की दृष्टि से मत देखो, ये इसका अर्थ आता है। तो ये यही कहना चाह रहे हैं कि न्यायपूर्ण अर्थ अर्जन का मतलब यही है, आपके पास जितनी योग्यता है उस आधार पर आपको धन आप प्राप्त कर पा रहे हो, और आप किसी गलत भावना के साथ धन प्राप्त करना या दूसरे के धन पे उस लालच की दृष्टि से देखना, ये कह रहे हैं वो वर्जित है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी धन क्या सिर्फ पैसा है? नहीं, धन कुछ भी हो सकता है। धन अलग अलग तरह की चीजें होती हैं, धन के प्रकार हैं, ठीक है ना। पद का धन हो सकता है, मतलब पद का लालच हो सकता है, वो भी एक प्रकार का धन है। जरूरी नहीं कि हम सोचते हैं कि जो धनी है वो धनी ही है, कोई धनी निर्धन भी है किसी अर्थों में, क्योंकि धनी हो सकता है पैसों के या अर्थ के मामले में धनी हो, लेकिन धनी का मतलब सिर्फ अर्थों के माध्यम में धनी होना नहीं होता। हो सकता है एक कोई व्यक्ति जिसके पास बहुत करोड़ों की अरबों की संपत्ति हो, अर्थ हो, उसके बावजूद भी वो किसी अर्थों में निर्धन हो। किन अर्थों में? हो सकता है कि वो उस प्रकार के, वो हो सकता है वो स्वास्थ्य के हम पदों में कहें तो वो निर्धन हो सकता है वो अपने सगे संबंधियों के अर्थों में, वो सच्चे प्रेम के अर्थों में निर्धन हो, उनके पास बहुत सारा धन है, वैभव है, लेकिन उसके बावजूद भी एक 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 सच्चा व्यक्ति उनके पास नहीं है, एक जिसे वो प्रेमी अपनी प्रेमिका कह सके वो उनके पास नहीं है। तो ऐसी बात है, ऐसे ही अलग अलग अर्थों में कोई निर्धन भी हो सकता है। तो ये वही कह रहे हैं कि किसी के धन को लोभ की दृष्टि से मत देखो। हो सकता है आपको किसी का पद अच्छा लग रहा है, तो आपको उस पद तक प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा है, ये गलत नहीं है, लेकिन उसको गलत दृष्टि से देखना, नकारात्मक दृष्टि से देखना, ये गलत है। उसे है ना लोभ की दृष्टि से देखना गलत है। फिर ये कहते हैं औचित्यपूर्ण व्यय। एक व्यय कैसा है? न्यायपूर्ण अर्थोपार्जन, यानी अर्थ का उपार्जन, यानी अर्थ को ग्रहण करना कैसे? न्यायपूर्ण तरीकों से करना है ना, सन्मार्ग में जाकर के। दूसरा तरीका क्या है? औचित्यपूर्ण व्यवहार। अभी धन आपने इकट्ठा कर लिया, धन आपके पास आ गया, किसी माध्यम से आप कुछ काम कर रहे हैं, सन्मार्ग में जाकर के धन अर्जित कर रहे हैं, बहुत अच्छा, लेकिन उस धन का औचित्यपूर्ण व्यय, व्यय व्यय मतलब होता है खर्च करना, एक्सपेंसेस, एक्सपेंडिचर। तो ये कह रहे हैं औचित्यपूर्ण, यानी कि देख समझ करके उसका व्यय करना, ये दूसरा बिंदु कहा है उन्होंने, ठीक है ना। क्योंकि हमें यहाँ पे देखा है कि हमें क्या पवित्र अर्थ संबंधी व्यवहार 3 प्रकार का है, उसमें 3 प्रकार में आप अपने आप को भी देखते रहो, कि अपने आप का भी एक अवलोकन करते रहो कि क्या हम भी इस प्रकार से करते हैं। हो सकता है अभी आप धन अर्जन नहीं कर रहे होंगे, लेकिन आप ध्यान रखें कुछ अर्थों में आप कुछ ना कुछ, आपके पास कैसे भी अर्थों में, मैंने कहा वो रुपए ही की टर्म में नहीं हो सकता, वो और भी अर्थों में हो सकता है। तो न्यायपूर्ण अर्थार्जन के बाद क्या हम औचित्यपूर्ण व्यय करते हैं? आवश्यकता अनुसार हम व्यय करणीय, आवश्यकता के अनुसार व्यय करें, खर्चा आवश्यकता के अनुसार करें। येन व्ययेन स्वास्थ्य लाभ विद्यार्जनम आत्म सुरक्षा वा भवेत सह व्यय अवश्यम करणीय। ये कह रहे हैं जिस व्यय से स्वास्थ्य लाभ होता हो, विद्या अर्जन होती हो, आत्म सुरक्षा होती हो, ऐसा व्यय करना ही चाहिए, उसमें कोई गलती नहीं है। जैसे अब कुछ व्यय है जिससे स्वास्थ्य लाभ होता हो, जाकर के हमने कुछ फल ले लिए, सब्जियां ले ली, अपने लिए कुछ जूस पी लिया, इस तरह की जो चीजें होती है ये स्वास्थ्य लाभ कर रही है हमारे लिए, ये करो, इसमें कोई गलत नहीं है। इसी प्रकार से विद्या अर्जन करना है, आपको विद्या अर्जित करनी है, उसके लिए आपको कहीं ना कहीं जो विद्या मिल रही है या जो सेवा प्रदान हो रही है उसके बदले आपको कुछ खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति जो आपको विद्या दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, उनको भी अर्थ चाहिए अपने अपने स्व कर्तव्य का पालन करने के लिए, और उनको अर्थ चाहिए, और उन्होंने मार्ग बिल्कुल सही चुना है शिक्षा देने का। तो उस जगह भी अगर आपका अर्थ व्यय हो रहा है तो वो भी गलत नहीं है। इसी प्रकार से कहते हैं आत्म सुरक्षा व भवेत, आत्म सुरक्षा के लिए भी किया गया जो व्यय है वो भी गलत नहीं है, बहुत अच्छा है, ये व्यय करना ही चाहिए। आत्म सुरक्षा के लिए कैसे? कि हम अपने घर में, हम एक घर रख रखा है, हमने घर ले रखा है, अदरवाइज अगर हमारे पास घर वगैरह कुछ नहीं होगा, हम बिल्कुल रात होगी, अंधेरा होगा, हम कहाँ रहेंगे, क्या रहेंगे, कैसे रहेंगे, तो हमने अपनी आत्म सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ कर रखा है। ऐसे ही और भी तरीके हो सकते हैं। लेकिन आडंबर पूर्ण प्रदर्शनकारी व्यय अथवा विलास व्यसनाय व्यय अपव्यय भवति, ये बोल रहे हैं एक अपव्यय होता है बच्चों, एक होता है व्यय करना, खर्च करना, एक होता है अपव्यय करना। अपव्यय का मतलब होता है गलत खर्चा करना, मतलब है ना। आप मुझे बताएंगे अपव्यय का मतलब आप क्या समझते हो? अंग्रेजी में एक शब्द है इसके लिए, आप देखता हूं क्या समझते हैं कि नहीं, बताना। तो कहने का मतलब है कि ये बोल रहे हैं कि कैसा? प्रदर्शनकारी, आडंबरपूर्ण, यानी आडंबरपूर्ण व्यय करना। कि आप बोल रहे हैं कि जैसे कि आप बोल रहे हैं कि आप ले एप्पल का मोबाइल लेकर के चल रहे हैं आप, तो ये बच्चा मुझे अपने में भी याद आ गया, इसलिए मुझे याद आ रहा है कि ये चीज़ है। लेकिन इसकी मैं इसलिए क्योंकि इसका, चलो मैं कुछ नहीं बोलता, लेकिन लगभग ऐसा ही। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा कि यही आडंबरपूर्ण है, क्योंकि सब ले रहे हैं तो आप भी ले लो। आडंबरपूर्ण मतलब एक स्टेटस सिंबल दिखाने के लिए, ठीक है ना। प्रदर्शनकारी, प्रदर्शन कर रहे हैं आप चीज़ों का, लिखा रहेगा, जा करके दिखा रहे हैं, देखो एप्पल का कटा हुआ सेब है,
व्यय अथवा विलास व्यसन अथवा विलास व्यसनाय व्यय, अथवा विलासिता के लिए किया गया व्यय। विलासिता के लिए किया गया व्यय मतलब कि ऐसा व्यय जिसका कोई खास अर्थ नहीं है, सिर्फ आप विलासिता के लिए कर रहे हो। मतलब वो चीज हो सकता है आपको कम दाम में भी मिल जाती, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि उसमें एक ब्रांड का नेम है तो आपने उसको खरीद लिया। वो कुछ भी हो सकती है। तो इसको इन्होंने अपव्यय की दृष्टि में रखा। ये कह रहे हैं कि अपव्यय है ना। हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी जो थे, हमारे द्वितीय प्रधानमंत्री बने थे, वो है ना, पहले उप प्रधानमंत्री थे। उनके बारे में कहा जाता है कि वो ना, वो कुर्ता धोती कुर्ते में रहते थे, जब अपना भारतीय परिधान होता है उसमें ना उनके कपड़ा जैसे कुछ खराब होता तो सिल के उसे पहनते थे दोबारा से। तो उनसे किसी ने कहा, संभवतः शायद उनकी पत्नी ने उनसे कहा कि आप प्रधानमंत्री हो देश के, तो कम से कम उस ओहदे का ध्यान रखो, और ये जो चीज़ है मतलब कपड़े वगैरह इस तरह से, मतलब कम से कम नए पहन लो, उसमें क्या है, नए ले लो। तो उन्होंने कहा था कि जब मेरे भारत देश का जब तक एक आखिरी व्यक्ति, जब तक वो बिना कपड़े के, तब तक मैं किस अधिकार के साथ नए कपड़े पहन लूं, जबकि इस कपड़े को और अभी सही किया जा सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा फट फुट गया, हल्का सा कहीं से टांका उसका निकल गया, उसको सुई से अगर किया जा सकता है तो क्यों ना किया जा सके, ये उनका अर्थ था, है ना। इनके बारे में एक और बात आती है लाल बहादुर शास्त्री जी के, तो आपको शायद और समझ में आएगा। एक बार बच्चों क्या हुआ था ना, कि जब भारत नया नया आज़ाद हुआ था, अपने आज़ादी के पहले दशक में था, 1947 के बाद, तो उस समय क्या हुआ ना, कि भारत में ना अमेरिका की तरफ से ये आता था, धान वगैरह आता था, गेहूं वगैरह आता था, है ना, गेहूं वगैरह, क्योंकि वहाँ अच्छे उसमें होता था पैदावार। तो उसमें क्या हुआ, देखा गया कि उन लोगों ने यहाँ पे ना, जो उनका थर्ड डिग्री का, यानी जो बिल्कुल गिरी हुई डिग्री का जो गेहूं बचा, मतलब बचा हुआ, जो उनकी तरफ से रिजेक्टेड टाइप का था, वो यहाँ भेजना चालू करा हमारे देश में। तो जब इस चीज का अवलोकन किया गया, तो हमारे देश के उस समय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे। तो ये कहीं ना कहीं एक तिरस्कार था, मतलब क्योंकि आप किसी को वो दे रहे हो, जैसे आपसे कोई, कभी किसी ने, कोई याचक आपके दरवाजे में आए, और आप उनको अगर कुछ ऐसा देते हो कि भाई कुछ खाया हुआ, कुछ ऐसा हुआ, और जूठा टाइप का आप दे रहे हो, ये क्या है, तिरस्कार है। माना कि वो आपसे मांग रहे हैं, शायद वो आपसे इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि आप देने की स्थिति में अभी हो, क्योंकि तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान, है ना, भीला लूटी गोपियां, वही अर्जुन वही बाण। तो समय बलवान होता है, हो सकता है अभी आपका समय सही हो, आप दाता की श्रेणी में हो, और दान देने वाला ही देवता होता है, तो आपको देवता बनने का अवसर प्रदान किया किसी ने। लेकिन आप उस अवसर में अगर ऐसा कुछ करें कि आप उन्हें कुछ इस तरीके से दें जिससे उनकी गरिमा पर आघात हो, यानी तिरस्कार पूर्ण तरीके से अगर आप कुछ उन्हें देते हैं, तो वो गलत है। लगभग वही उसी तरह का तिरस्कार उस समय उन्होंने, अमेरिका ने भारत को देने का प्रयास किया था। उस तरह के जो उनके रिजेक्टेड टाइप के, जो उनकी तरह से अस्वीकृत जो उनका गेहूं धान अनाज था, वो उन्होंने भारत में भेजा था। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने उस समय भारत देश में आह्वान किया रेडियो के माध्यम से कि हम सभी देशवासियों को क्या करना चाहिए, एक समय का उपवास करेंगे, हम एक समय का उपवास करेंगे। इस तरीके से उन्होंने ये किया था, मतलब अपने आप में ही हम एक समय का उपवास करेंगे, तो इतना सारा अनाज हमारा बचेगा, तो हमारा खर्चा कम होगा। ये था एक साम, कितना अच्छी बात है। और आपको पता है लोगों ने किया भी उस समय ऐसा। तो ऐसा ही होना चाहिए, मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं, ठीक है ना, मैं झूठ नहीं बोल रहा, ठीक है। तो ऐसा होना भी चाहिए, हम लोगों में इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं आज, है ना। हम सब एक दूसरे, इतना परायापन सा हो गया, क्या ये अच्छी बात है। बात सिर्फ ये नहीं है कि हम एक देश में रहते हैं, हम सब एक देश में रहते हैं, ठीक है, एक देश के नागरिक हैं, लेकिन हमारा हर व्यक्ति के प्रति, या हमारा चराचर जगत के प्रति ना, हमारा एक करुणा और एक दया का भाव हमारे मन में होना चाहिए। एक अपनापन हमारे मन में होना चाहिए, अपनत्व की भावना होनी चाहिए। आप सोचो ना, एक पृथ्वी है, एक ही तो घर है, उसी घर में तो हम सब लोग रहते हैं, बस सबके कमरे अलग अलग हैं, इतना ही तो फर्क है। किसी के कमरे का नाम भारत है, किसी के कमरे का नाम पाकिस्तान है, किसी के कमरे का नाम अमेरिका है ना, इतना ही तो फर्क है। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि अयम निजम परो वेति गणनाम लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। यह मेरा है, यह पराया है, ऐसी गणना लघु चेतना के लोग करते हैं, छोटी चेतना के लोग करते हैं, छोटी सोच के लोग करते हैं। क्योंकि उदार चरित्र वाले व्यक्तियों के लिए तो पूरी वसुधा ही उनका कुटुंब यानी उनका परिवार होती है। तो ये बात बच्चों होती है। अभी यहाँ पर देखिए, अपव्ययः वर्जनीयः अतः प्रत्येकम व्ययस्य लेख स्थापनीय अन्ते च तेषां परिशीलनम करणीयम। मेरे पिताजी जो है वो शुरुआत से ही ये काम करते हैं, जैसे कोई भी चीज़ लेते हैं ना, तो अब वो नोट करने का रहता है रात में, एक तरह से नोट कर करके लिखने का, छोटी से छोटी चीज़ का एक रहता है, अच्छी प्रैक्टिस होती है। तो समय के साथ साथ धीरे धीरे समझ में आता है कि उसका क्या मायने रहते हैं। वही यहाँ पर एग्जैक्टली ये भी कहने की कोशिश कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आवश्यकता अनुसार व्यय करना गलत नहीं है, लेकिन विलासितापूर्ण व्यय करना या आडंबरपूर्ण व्यय
करना, प्रदर्शनकारी व्यय करना अपव्यय की श्रेणी में आता है। और ये बोल रहे हैं अतः प्रत्येक व्यय से लेखा स्थापनीय, ये बोल रहे हैं इसीलिए उसे वर्जित करना चाहिए अपव्यय को, और जो प्रत्येक आप खर्चा कर रहे हो उसको लिखना चाहिए, लिख करके लिखना चाहिए, ताकि अंत में आप उसका क्या कर सको, उसको आप देख सको, उसका एनालिसिस कर सको आप, है ना। तो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं मनुष्य को आवश्यकता के अनुसार व्यय करना चाहिए। जिस व्यय के द्वारा स्वास्थ्य लाभ, विद्या का अर्जन या आत्म सुरक्षा हो वह व्यय अवश्य करना चाहिए। दिखावे से भरा हुआ प्रदर्शनकारी व्यय अथवा विलास व व्यसन के लिए किया गया व्यय अपव्यय होता है। अपव्यय नहीं करना चाहिए, इसलिए प्रत्येक व्यय का लेख रखना चाहिए, अंत में उनकी समीक्षा करनी चाहिए, उसको एनालिसिस, उसकी समीक्षा करनी चाहिए, जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ ये खर्चा मैंने करना चाहिए था, जरूरी था, ये खर्चा नहीं किया जा सकता था तो भी ठीक था। अच्छा, ये खर्चा क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि हमारे उसमें क्या है ना, एक अलग अलग भारतीय दर्शन रहे हैं, उसमें ना एक लोकायत दर्शन भी रहा है, ठीक है। लोकायत दर्शन वो कहता है यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, है ना। ये चारवाक दर्शन भी कहते हैं इसे, लोकायत को। चारवाक दर्शन, यद्यपि इसका इसका जो हमारे पास अभी हमारे पास हम बोलें कि जो हमारे पास क्या मटेरियल है वो बहुत कम मात्रा में, क्योंकि वो नष्ट हो चुका है, लेकिन कुछ कुछ पंक्तियां समझ में आती है। कुछ लोगों का कहना है कि इसके पीछे गहन अर्थ होते हैं। बट ये जो मैंने आपसे पंक्ति कही कि ये मैंने जो आपसे कही कि यावत जीवित सुखम जीवित, यानी कि चारवाक दर्शन होता है, वो कहता है कि जब तक जियो सुख में जियो, यावत जीवित सुखम जीवित ऋणम कृत्वा घृतम पीवित, ऋण करके घी पियो। यानी उनका अर्थ है कि वो चारवाक दर्शन ऐसा समझाया जाता है। मैं बहुत ज्यादा इसमें वैसे ज्ञान नहीं रखता, बट मैं जितना जानता हूं मैं आपके साथ उतना बोल देता हूं कि उसको इस अर्थों में लिया जाता है कई बार कि वो एक भौतिकतावादी दर्शन है, जो बताता है कि लोक परलोक परलोक जैसी कोई चीज नहीं है, जो कुछ है लोक में है यही है, आगे कुछ नहीं होगा, जो कुछ होगा यही होगा। ये मैं नहीं कह रहा, चारवाक दर्शन की ऐसी व्याख्या कई जगह की गई है, वो मैं आपको बता रहा हूं। मैं ये भी नहीं कह रहा कि चारवाक दर्शन यही कहता है, शायद इसके अर्थ कुछ और भी कहता हो, शायद हमारे चेतना उतनी विकसित ना हो कि हम समझ पाए क्या कहता है। लेकिन जो अगर सीधा शब्दों का अर्थ समझे तो वही निकल के आता है कि जब तक यावत जीवित सुखम जीवित, जब तक जियो सुख में जियो, मतलब अपने सुख को प्राथमिकता दो, यानी कि आपको खुश रहना है, इसकी प्राथमिकता दो आप इस चीज की। अरे मैं एक अर्थों में से गलत भी नहीं मानता, अपने को सुखी रखना, किसी दूसरे को दुख ना दे करके अगर आप अपने आप को सुखी रख रहे हो तो ये परम कर्तव्य है आपका। दूसरों को सुखी आप बाद में रखेंगे, पहले आप खुद को सुखी रखेंगे, और अगर यदि आप सुखी होंगे तो आप सुखी बांट भी पाओगे, जो आपके पास होगा आप वही दे भी पाओगे। तो इसीलिए यावत जीवित सुखम जीवित ऋणम कृत्वा घृतम पीवित, वो कहता है ऋण करके घी पियो, यानी कि जो कुछ है इसी उसमें। ये मत सोचो कि अभी मैं ऋण कर दूंगा, कैसे दूंगा, अभी का काम हो जाए, वर्तमान स्थापित हो जाए अच्छे से, वो ऐसा कह रहे होते हैं। तो ये यहां पर ये वही बोलना, अब ये यहां पर जो बता रहे हैं ये उस थ्योरी को फॉलो नहीं कर रहे। ये यहां पर क्यों बोल रहे हैं कि ऐसा करो, क्योंकि अगर ये चारवाक दर्शन जैसी दर्शनों को अगर ये उनका अनुपालन कर रहे होते तो ये भी कहते कि हाँ खर्चा करते रहो आराम से, आपको कुछ भी खर्चा करने वाले करो, क्योंकि आप बचा के करोगे क्या। लेकिन अब ये क्यों कर रहे हैं बचा के करने वाली बात, वो तीसरे उसमें समझ में आती है। हमने देखा न्यायपूर्ण अर्थ अर्जन एक है हमारे पास, दूसरा हमारे पास उचित व्यय। हमने अर्थ का अर्जन करना है पहला न्यायपूर्ण तरीके से, उसके बाद उसका व्यय कैसे करना है, उचित व्यय करना है। क्यों करना है उचित व्यय, क्योंकि भविष्य की दृष्टि से संचय हो सके, यानी भविष्य के लिए वो काम आ सके, इसीलिए उचित संचय उचित रूप से व्यय करना है। बोलते हैं भविष्य दृष्टया संचय उपार्जित धनस्य कश्चन भाग, जो उपार्जित धन है आपका, जो ऊपर आपने पहले उपार्जित किया था, उपार्जित धनस्य कश्चन भाग भविष्य सुरक्षा ये संचनीय। संचयस्य अभ्यासेन जनः स्वावलंबी भवति, स्वावलंबन स्वाभिमानस्य मूलं वर्तते, संकटकालेपि स्वाभिमानी जनः अन्य जनस्य आर्थिक सहायतां न अपेक्षते। ये कह रहे हैं क्या, उपार्जित धन, जो आपने धन इकट्ठा किया, अगर आज आपने 100 रुपए कमाए हैं तो आप उसका कुछ हिस्सा क्या करो, भविष्य की सुरक्षा के लिए आप क्या करो, संचित करो। क्योंकि संचयस्य अभ्यासेन जनः स्वावलंबी भवति, कह रहे हैं कि संचय करने से, अगर संचय करते हो आप धन का, ऐसा अभ्यास आप करते हो, ऐसी प्रैक्टिस आप करते हो, तो वो आपको स्वावलंबी बनाता है, सेल्फ डिपेंडेंट बनाता है वो चीज। क्योंकि वो कह रहे हैं कि स्वावलंबन स्वाभिमानस्य मूलम वर्तते, स्वावलंबी व्यक्ति ही स्वाभिमानी भी हो सकता है। स्वावलंबी मतलब जो अपने पैरों पे खुद खड़ा है, वो अपने स्वाभिमान को भी वर्तमान कर सकता है। इसका अर्थ यह है कि अगर अपने पैरों पे खड़ा है तो कोई ऐसी अगर चीजें आएंगी जहां पर उसका स्वाभिमान को ठेस पहुंच रही हो, तो वो वहां पर चुप नहीं बैठेगा, या वो उनके किसी के भरोसे नहीं बैठा हुआ। अगर कोई किसी पर मतलब किसी पर डिपेंड हो गया, अगर डिपेंडेंट हो गया,
तो क्या होगा, तो उसको कुछ जगहों पर उनकी बात माननी पड़ेगी, हो सकता है उनकी दृष्टि में वो बात गलत भी हो, तो ऐसी जगहों पर उन्हें अपने स्वाभिमान को गलाना पड़ेगा। स्वाभिमान अभिमान में फर्क है। स्वाभिमान मतलब कि जहां पर आप अपना सम्मान कर रहे होते हो, और अभिमान में आप दूसरों का अपमान कर रहे होते हो। तो स्वाभिमान होना गलत नहीं है, ठीक है ना। स्वाभिमान मतलब स्व का अभिमान, और अभिमान वैसा नहीं, अपनी अपनी गरिमा को समझना, है ना, क्योंकि आप भी इस शरीर के लिए, जो शरीर है उसके प्रति भी आप ही उत्तरदायित्व आप ही का है। उस संपूर्ण के प्रति जो अभी दिख रहा है, उसकी उसके साथ अच्छा हो या बुरा हो, इसकी उत्तरदायित्व भी तो हमारा ही है। तो स्वाभिमानी होना गलत नहीं है। तो ये कह रहे हैं स्वावलंबन से ही स्वाभिमान जन्म लेता है। अगर आप अपने पैरों पे खड़े हो, अगर आपके पास आप अपने दम पर कुछ चीजें कर पाते हो, तो आपको किसी की अगर वैसे उन अर्थों में सहायता की नहीं है, चाटुकारिता की जरूरत नहीं है, तो आपको स्वाभिमान भी आपका बना रहेगा। कोई लोग चाटुकार होते हैं, अगर चाटुकार मतलब कि उन्हें अपना अर्थ साधने के लिए किसी की जी हुजूरी करनी पड़ती है, अगर तो अगर ऐसी स्थिति है तो उनका स्वाभिमान तो उसी समय गिर चुका, भले ही उनके पास कितना ही धन क्यों ना हो, लेकिन स्वाभिमान की दृष्टि में वो बड़े निर्धन है। अभी देखो, संकट काले स्वाभिमान जनस्य स्वाभिमानी जन अन्य जनस्य आर्थिक सहायता न अपेक्षति। ऐसे संकट के काल में जो स्वाभिमानी व्यक्ति होते हैं, उन्हें संकट काल में फिर किसी दूसरों की सहायता की अपेक्षा नहीं होती। मतलब ऐसा नहीं कि फिर हमें किसी के आगे हाथ पैर जोड़ने पड़े। अगर आप खुद स्वावलंबी हो तो आप खुद स्वाभिमानी हो जाओगे, और फिर आपको संकट काल में आपको दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। तो ऐसी चीजों के लिए आपको भविष्य दृष्टि के लिए संचय करना चाहिए। तो हमने क्या देखा, हमारा न्यायपूर्ण तरीके से धन संचय हो, दूसरा उस संचित धन का उचित व्यय हो, और उस उचित व्यय का जो उस संचित धन का ही जो एक हमारा हिस्सा है वो भविष्य निधि के लिए रखा जाए, भविष्य के लिए रखा जाए। आप जानते हो, सिर्फ ये व्यक्तिगत तौर पे नहीं, बल्कि ये ना पूरे सामूहिक तौर पर भी काम करती है चीज। अभी आप इकोनॉमिक्स जब अर्थशास्त्र पढ़ रहे होंगे तो आप जानेंगे कि कोई देश भी इसी तरीके से काम करता है कि अपना जो बजट बनाता है, आप सुनते होंगे बजट आ गया, बजट फरवरी के महीने के बजट आता है ना हमारा देश का। तो वो बजट में क्या होता है, जब वित्त मंत्री आकर बजट देते हैं, उस बजट में यही ब्यौरा होता है कि हमारे पास इतना पैसा है, हम इसमें इतना पैसा खर्च करेंगे अपनी जीडीपी का, मतलब जीडीपी मतलब जितना हमारे पास कमाया हुआ पैसा है, उसका हम इतना पैसा यहाँ डालेंगे, शिक्षा में डालेंगे, इतना स्वास्थ्य में डालेंगे, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर में डालेंगे, इतना नए उद्योग धंधों में डालेंगे, इतना किसान भाइयों के लिए रखेंगे, इतना सुरक्षा के लिए डालेंगे, अपनी सुरक्षा सेनाओं के लिए लगाएंगे। तो उस सब का ब्यौरा रहता है, और फिर उसका फिर अगले साल फिर क्या होता है, इस तरह से अवलोकन वगैरह चलता रहता है। तो वो भी एक तरह का ब्यौरा रखा जाता है। उसमें कुछ हमारा ऐसा पैसा भी होता है जो भविष्य के लिए रखा जाता है अलग से, कुछ पैसा ऐसा होता है जो हमने कहीं से उधार लिया, उनका हिसाब किताब चुकता करना है। ऐसे ही उसे कहते हैं फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं इसे। फॉरेन एक्सचेंज वही है, जब हमारा देश आजाद हुआ था ना, तो कुछ 20-30 सालों बाद भारत में थोड़ा आर्थिक संकट आ गया था, केवल 15 दिनों का फॉरेक्स सेज था। फॉरेक्स का मतलब जैसे हमें कहीं से तेल लेना है, किसी अरेबियन कंट्री से या कहीं पश्चिम एशिया से, तो वो तेल लेने के लिए वो जो पैसों का जो ट्रांजैक्शन होता है वो डॉलर में होता है। तो बच्चों, अब इसमें बोला गया है छात्र जीवन में आर्थिक साक्षरता कैसे, यानी कि हमारे छात्र जीवन में हमें फाइनेंशियल एजुकेशन लिटरेसी, फाइनेंशियली लिटरेट होना भी जरूरी है। एक तो होता है अक्षर ज्ञान, यानी लिटरेसी, हमें तो अक्षरों का ज्ञान जो हमें होता रहता है समय के साथ, लेकिन फाइनेंशियल लिटरेसी भी उतनी ही जरूरी है, यानी हमें आर्थिक साक्षरता भी होनी चाहिए। अनेकदा छात्राः माता पितृभ्यां कष्टार्जित धनस्य तुच्छ कारणैः अपव्ययं कुर्वन्ति, जिह्वा लालसा पूर्त्यर्थं त्वरिताहारः शीतपेयं पुटीकृत भोजनं तथैव व्यसन पदार्थानां सेवनं प्रदर्शनकारी परिधानं विलासितापूर्णम् आचरणं चेत्यादि यत्र प्रभुतः अपव्ययः भवति, एतेः न केवलं धनहानिः स्वास्थ्यहानिरपि जायते, स्वास्थ्यहानि कारणात् पुनः धनव्ययो वर्धते। ये कहना चाह रहे हैं कि छात्र जीवन में आर्थिक साक्षरता कैसे होती है उसके बारे में बता रहे हैं। अनेक बार छात्र माता पिता के द्वारा कष्टपूर्वक कमाए गए धन का तुच्छ कारणों से अपव्यय करते हैं। जीभ के लालच की पूर्ति के लिए फास्ट फूड, शीत पेय, डिब्बा बंद भोजन तथा व्यसन पदार्थों का सेवन, दिखावा से पूर्ण वेशभूषा, विलासिता से भरा आचरण इत्यादि। जहां अत्यधिक अपव्यय होता है, इनके द्वारा न केवल धन हानि, स्वास्थ्य हानि भी होती है, पुनः स्वास्थ्य हानि के कारण से धन का व्यय भी बढ़ता है। ये कह रहे हैं कि क्या होता है, आप देखो, जीभ के लालच की पूर्ति के लिए हम फास्ट फूड या शीत पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, डिब्बा बंद भोजन या इस तरह की चीजें लेते हैं प्रिजर्वेटिव वाली। अब उन चीजों में एक तो हम पैसा खर्च करते हैं, और दूसरा उससे क्या होता है, न केवल धन का अपव्यय हो रहा है, बल्कि उससे स्वास्थ्य की हानि भी होती है। और फिर उस स्वास्थ्य की हानि होती है तो स्वास्थ्य को वापस प्राप्त करने के लिए हमें फिर और दवाइयों पर खर्चा करना पड़ता है, तो धन का और व्यय होता है। तो ये समझ हमें होनी चाहिए, बताना चाह रहे हैं।
फिर बोल रहे हैं क्या, वर्धते अर्जितस्य संचयः संचितस्य च निवेशः। बोल रहे हैं अर्जित जो संचय, अर्जित धन का संचय और संचित का निवेश, ये कुल मिलाकर पूरी बात का अर्थ है। वो जो 3 बिंदु थे, पहले धन अर्जित करो, उसका संचय करो और संचित धन का निवेश करो भविष्य के लिए। चाणक्य नीति में कहा गया है, चाणक्य नीतो उक्तम जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः स क्रमः सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। ये कह रहे हैं जैसे ना लघु बिंदु निपाते ना, जैसे छोटी छोटी लघु बिंदु जो पानी की बूंदें गिर करके एक घड़े को भरती हैं, घड़ा भर जाता है, छोटी छोटी बूंद गिरती है गिरती गिरती है। आप देखना कभी आपका आप देखोगे बाल्टी में पानी गिर रहा है एक एक बूंद करके, आप देखो थोड़ा पूरा पानी भर भी जाता है, बड़ा यकीन भी नहीं आता कई बार, लेकिन ये होता है। तो लघु लघु संचयोपि कालांतरे महासंपत्ति रूपेण वर्धते, यानी छोटी छोटी ऐसे पानी की बूंदे जमा हो करके एक पूरा घड़ा भर देती हैं। उसी प्रकार से थोड़ा थोड़ा सा धर्म में और थोड़ा थोड़ा धन में इस तरह की वृद्धि करने से भी आप महासंपत्ति को प्राप्त करते हैं। यदि छात्राः प्रतिदिनम् अल्पधनस्यापि संचयः कुर्वन्ति तस्य उचित निवेशं च कुर्वन्ति तर्हि तेषां भविष्यं सुरक्षितं भवेत्। भारतदेशे धनसञ्चयस्य सुरक्षित निवेशस्य च कृते बहुविधाः मार्गाः सन्ति। तेषु प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, सार्वजनिक भविष्य निधि, वरिष्ठ नागरिक संचय योजना, किसान विकास पत्रम, राष्ट्रीय संचय प्रमाण पत्रम, राष्ट्रीय पेंशन योजना, नियंति निक्षेपः, आवृत्ति निक्षेपः चेत्याधाः प्रमुखाः सन्ति। एतेषां सर्वकारीय योजनानां विषये सूचना लब्धु लाभं वाप्तुं च समीपस्थ वित्तगारः पत्रालयः वा गन्तव्यः। तत्सम्बद्धः अधिकारिणः च प्रविष्टया एतासु योजनासु न केवल कष्टार्जित धनस्य सुरक्षा भवति अपितु चक्रवृद्ध्येन सह तद्धनम सततम वर्धमान भवति। इसका अर्थ बच्चों क्या हुआ कि छोटी छोटी बचत भी समय पाकर बड़ी संपत्ति के रूप में वृद्धि को प्राप्त हो जाती है। यदि छात्र प्रतिदिन थोड़े थोड़े का भी संचय करते हैं और उसका उचित निवेश करते हैं तो अवश्य ही उनका भविष्य सुरक्षित होगा। भारत देश में धन के संचय के और सुरक्षित निवेश के लिए अनेक मार्ग हैं। उनमें प्रधानमंत्री जनधन योजना, बच्चों ये योजनाएं वास्तव में प्रधानमंत्री जनधन योजना, जीरो बैलेंस से खाता खुलता है किसी भी व्यक्ति का, मतलब हर घर में हर व्यक्ति का खाता होता है ना, ये एक योजना चली थी। सुकन्या समृद्धि योजना, आप इसके बारे में जरूर पता कीजिएगा। सुकन्या समृद्धि योजना भी बहुत अच्छी योजना है ना, ये बालिकाओं के लिए बनी हुई एक योजना है ना, कि एक निश्चित समय पे अगर उनका कुछ 200, मैं गलत हो सकता हूँ डेटा मैं बोलना नहीं चाहूँगा क्योंकि 100-200 या ऐसा कुछ रुपए होते हैं पूरे साल भर में, ऐसा कुछ अगर आप जमा करते, या 500 से 600 कुछ तो होते हैं, वो जमा करते हैं। तो कुछ 19-20 साल के बाद या जब बड़ी होती है बालिका, तो उनके वो हायर स्टडीज में काम आ सकता है ना, क्योंकि वो पैसा न केवल जमा होता है बल्कि उसका चक्रवृद्धि तरीके से आपको ब्याज भी मिलता है। तो वो ब्याज से आपको थोड़ा सा बच्चे की पढ़ाई वगैरह के लिए, फिर आगे के और खर्चों के लिए वो इस्तेमाल कर सकता है। सार्वजनिक भविष्य निधि, वरिष्ठ नागरिक संचय योजना, किसान विकास पत्र, राष्ट्रीय संचय प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय पेंशन योजना, नियत निक्षेप, आवृत्ति निक्षेप आदि प्रमुख है। इन सरकारी योजनाओं के विषय में सूचना पाने के लिए तथा लाभ प्राप्त करने के लिए निकटवर्ती बैंकों या डाकघर जाना चाहिए और उनसे संबंधित अधिकारियों से पूछना चाहिए। इन योजनाओं में न केवल कष्टपूर्वक कमाए गए धन की सुरक्षा होती है अपितु चक्रवृद्धि ब्याज के साथ वह धन भी निरंतर बढ़ता है। तो आपका पैसा भी सुरक्षित रहता है और अंत में जब आप उसे लेने जाते हो तो उसमें आपको ब्याज भी मिलता है। जैसे 100 रुपए आपने जमा किया और 6% का ब्याज है, तो अगले साल आप जाओगे तो 100 रुपए तो मिलेंगे ही, आपको 6 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे, वो ब्याज होगा आपका अतिरिक्त, तो 106 रुपए मिलेंगे। ये योजनाएं हमारे पास, प्रधानमंत्री जनधन योजना, आवृत्ति निक्षेप, नियत निक्षेप, राष्ट्रीय पेंशन योजना, राष्ट्रीय संचय प्रमाण पत्र, किसान विकास पत्र किसान भाइयों के लिए, वरिष्ठ नागरिक संचय योजना, सार्वजनिक भविष्य निधि है एक तरह की, ये है ना, मतलब एक तरह का सुकन्या समृद्धि योजना। इस तरह की बच्चों हमारे पास अलग अलग वो है। भौतिकवादी युगस्य आकर्षणेन यूनां पव्ययः अधिको भवति येन कारणेन अस्माकं आर्थिक स्थिति विपन्ना भवति किंतु अर्थ विषयक सचेतनता अस्मान् अभावात् उद्धृत्य आर्थिक संपन्नता प्रति नयति। अतः बुद्धिमतां छात्राणां ध्येय स्यात् धनस्य उचितोपार्जनम, व्ययस्य मर्यादा, आपातकालीन निधि संचय। वो तीनों समय लिख दिया, उचित तरीके से धन उपार्जन, उसके बाद व्यय की मर्यादा यानी ध्यान रखना अपव्यय न हो, आपातकालीन निधि संचय, आपातकाल के लिए निधि का संचय रखना। भारत में भी निधि के लिए संचित निधि का एक पूरा कॉन्सेप्ट होता है। संचित निधि यानी एक कंसोलिडेटेड मनी, या अभी मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, लेकिन संचित निधि करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉपर अनुच्छेद है। मैं चाहूंगा आप मुझे बताएं कि वो किस अनुच्छेद में, भारतीय जो हमारा संविधान है, किस अनुच्छेद में संचित निधि के बारे में बताया गया, पता है आपको? ये भी होता है।
दीर्घकालीन निवेशस्य यह एतेषाम् अनुशासनेन पालनं करोति स एव यथार्थतः धनस्य धर्मस्य च सन्तुलनं स्थापयितुं शक्नोति। यः विद्यार्थी अद्य अर्थविषये जागरूकोऽस्ति सः भविष्ये उत्तरदायी नागरिको भवति। धर्मः अर्थः सुखं चेत्येतेषां सन्तुलनम् एव यथार्थजीवनस्य लक्षणम्। अत एव उक्तं क्षणशः कणशश्चैव विद्यामर्थं च साधयेत्। क्षणो नष्टे कुतो विद्या, कणो नष्टे कणे नष्टे कुतो धनम। बहुत अच्छी बात इन्होंने अंत में कही है। ये कह रहे हैं क्या, भौतिकवादी युग के आकर्षण से युवाओं का अपव्यय अधिक हो जाता है, जिस कारण हमारी आर्थिक स्थिति क्षण होती है, किंतु धन के विषय में जागरूकता हमें अभाव से उद्धार करके आर्थिक संपन्नता के प्रति ले जाती है। इसीलिए बुद्धिमान छात्रों का ध्येय होगा धन का उचित अर्जन, व्यय की मर्यादा, आपातकालीन निधि संचय तथा दीर्घकालीन निवेश। जो इनका अनुशासन पूर्वक पालन करता है वह ही वस्तुतः धन का तथा धर्म का संतुलन स्थापित कर सकता है। जो छात्र आज धन के विषय में जागरूक है वह भविष्य में उत्तरदायी नागरिक होता है। धर्म अर्थ सुख इनका संतुलन ही यथार्थ जीवन का लक्षण है। इसीलिए कहा गया है पल पल कण कण विद्या और धन को सिद्ध करें। ये मैं समझाता हूं, यहाँ क्या लिखा हुआ, क्षणशः कणशश्चैव विद्यामर्थम च साधयेत्। पल पल कण कण विद्या और धन को सिद्ध करें, यानी पल पल विद्या को, मतलब पल पलों में आप विद्या अर्जित करते रहें और कण कण करके धन का अर्जन करें। छोटा छोटा 1 रुपये 2 रुपये करके इकट्ठा करते रहे जहां जहां से बचत हो रही है। पल के अर्थात समय के नष्ट होने पर विद्या कहाँ, यानी कह रहे हैं समय का, मतलब समय समय का इस्तेमाल अच्छे से करें, समय का इस्तेमाल, और कण का इस्तेमाल अच्छे से करें, यानी कि इसका ना बोल रहे हैं पल के अर्थात समय के नष्ट होने पर विद्या कहाँ, और कण के नष्ट होने पर धन कहाँ, ये कह रहे हैं ना। क्योंकि एक बार अगर समय चला जाता है ना, एक बार पल यानी अर्थात एक बार अगर समय चले जाता है तो विद्या कहाँ, क्योंकि अब एक समय होता है, इस समय में आपने पढ़ लिया तो पढ़ लिया, फिर अब समय चला जाता है तो फिर आपके पास दूसरे उत्तरदायित्व आ जाते हैं, फिर आप पढ़ नहीं सकते। इसी प्रकार से धन की भी बात करना है कि छोटा छोटा सा पैसा अभी आपने अगर अर्जित किया करके जो बचाया होगा वही आगे जाकर आपके काम आएगा, वही आपका धन बनेगा। तो इस प्रकार से बच्चों आपको, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा इस पूरे जो अध्याय था इसका भावार्थ क्या था, ये हमें क्या सिखाने की कोशिश कर रहा था कि सुखस्य मूलम धर्मः धर्मस्य मूलम अर्थः, यानी सुख धर्म और अर्थ तीनों किस तरह से एक साथ जुड़े हुए हैं उसके बारे में इस अध्याय ने हमें बताया। इस अध्याय से हमें यह सीखना चाहिए कि हमें जो अपना अर्थोपार्जन करना चाहिए, यानी अर्थ यानी कि रुपयों का अर्जित करनी चाहिए, वो एक अच्छे माध्यम से सन्मार्ग से अर्जित करनी चाहिए। उस अर्जित धन का अपव्यय नहीं करना चाहिए, यानी उस धन की मर्यादा रखनी चाहिए, उसका सही जगह पर इस्तेमाल करना चाहिए, खर्चा करना चाहिए, और अंत में उसमें से धन का कुछ हिस्सा हमें अपने अपने भविष्य के लिए सुरक्षित रखना चाहिए ताकि वो किसी अन्य देश काल परिस्थिति में हमारे काम आए। तो अभी के लिए बच्चों इतना ही। अगर आप लोगों को ये अध्याय अच्छा लगा हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं, और आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। और बाकी सारे हमारे जो विषय हैं, चाहे वो हम विज्ञान पढ़ रहे हों जिसमें हम केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी पढ़ रहे हो, या मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, या सोशल साइंस जिसमें हम ज्योग्राफी हिस्ट्री इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, उन सभी के वीडियो लेक्चर्स मैंने बनाए हुए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय, लव यू ऑल।